ऐसे ही परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, पेड़ पौधे, जानवर, हर चीज जो आप देखते हैं, नदी नाले, समुंदर, पक्षी, चौपाहे, हर चीज को बनाया। हालेलुया। और वो बनाकर मनुष्य को बसा दिया, ये तेरा घर है। मान लो ये घर बनाकर मनुष्य को दे दिया, तेरा घर है। अब इसमें तो क्या रहे? आराम से, सुख से रहे। अब जिसने बनाया है तो किसका धन्यवाद करना चाहिए? जिसने बनाया है कि या वो सृष्टि का जो चीज आपको बना के दी गई है? हाँ जी, जिसने आपको दी है वो चीज, उसका धन्यवाद करना है ना। अब आपको सुख के लिए कोई पैसे देता है या कोई चीज देता है तो वो आपके सुख के लिए दे रहा है, तो आप किसका धन्यवाद करेंगे? हाँ, कि वो चीज आपको दी गई है। अब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाकर मनुष्य को दी, लेकिन वचन में लिखा है कि उन्होंने, क्या लिखा है? उन्होंने, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल दिया, झूठ बना डाला। सच्चाई का क्या बना दिया? झूठ। हालेलुया। सत्य वो है जो मिटता नहीं, और जो मिट जाए वो सत्य नहीं। हालेलुया। तो अभी परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, सब चीजें बनाई, और मनुष्य को कहा तो इसमें रहे, इसका आनंद है। जैसे मैंने उदाहरण बताया, ये घर बनाया, इसके अंदर हर चीजें लगा दी, अब हमने अपने बच्चों को दिए, ये घर में आप रहो। तो बच्चों का फर्ज ये नहीं कि वो कभी सोफे को पूजने लगे, कभी कुर्सी पे अगरबत्तियां जलाने लगे, ऐसा। वो सृष्टि जो बनी, जो चीज बनी, उसके ऊपर आप अगर उसे कह रहे मेरा भगवान है, तो नहीं है। वो सत्य को झूठ बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सत्य को झूठ बना रहे हैं, क्योंकि उनसे उनको वो भगवान नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं है, वो सुनते नहीं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसी तरह लिखा है, उन्होंने सत्य को झूठ बना डाला, और सृष्टि की उपासना और सृष्टि की पेड़ पौधे, कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ, क्या बना दिया उसको? उसकी उपासना, उसकी आराधना करना। बनाने वाला जो है, जिसने बाइबल कारी, जिसने सब चीजें बनाई है, एक एक चीजों का बाइबल में वर्णन दे रखा है कि किस दिन क्या बनाया, किस दिन क्या बनाया। हालेलुया। लेकिन मनुष्य ने अपनी होशियारी दिखाकर, अब इसके पीछे कौन है? जिसकी बुद्धि अंधी हो जाए, या बुद्धि खराब हो जाए, या बुद्धि काम न करती हो, तो उसे क्या कहते हैं लोग? ये पागल है, मतलब इसको समझ नहीं है। इसलिए हमारा एक दुश्मन है जो सारे संसार के पीछे पड़ा है। वो नहीं चाहता आप परमपिता परमेश्वर के चरणों में बैठो, अब वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की उपासना करो, वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के नजदीक आओ। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि उसने संसार के लोगों के बुद्धि को, की समझ को अंधा कर दिया है। 2 कोरिन्थियों 4:4 में लिखा है, उन अविश्वासी, अविश्वासी कौन है? जो परमेश्वर को मान नहीं रहे, सृष्टि की पूजा कर रहे हैं, और जो सृष्टि बनाने वाला उसको नहीं मान रहे हैं, सत्य को झूठ से बदल रहे हैं। क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि वो जो सत्य है, सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रतिरूप। मैंने हमेशा बताया प्रतिरूप क्या होता है। मेरी शक्ल जो शीशे में दिख रही है वो मेरा प्रतिरूप है। परमेश्वर का प्रतिरूप जो जगत में आया, हार्ड मास बनकर हमारे बीच में डेरा किया, ताकि हम लोगों को समझा सके, हमारे नजदीक आकर हमारी समझ को बदलने के लिए, हमारी आंखों को खोलने के लिए एक डॉक्टर आया। हालेलुया। और लिखा है कि
वो जो उसके पास आएंगे, यीशु के पास, हालेलुया, हालेलुया। वो उनकी आंखों को खोलेगा, क्योंकि शैतान ने क्या कर दिया, अंधे कर दिया। अब उनका जीवन एक धन्य है, धन की तरफ भाग रहे हैं, अपने आप को रईस बनाना चाहते हैं, अपने आप को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? आप अगर अय्यूब के बारे में सबने पढ़ा है, अय्यूब के विषय में प्रभु कहता है ये क्या है, क्या लिखा हुआ है? अय्यूब के बारे में कह रहा है ये खरा मनुष्य है। अय्यूब की पत्री 12 अध्याय के अंदर लिखा है ये खरा मनुष्य है इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर। हाँ जी, उस देश में अय्यूब नामक एक उस देश के अंदर एक अय्यूब अय्यूब नाम का एक व्यक्ति, एक मनुष्य रहता था। वह खरा और सीधा था, वह खरा और सीधा था सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता, परमेश्वर का डर मानता था, और बुराई से दूर रहता, और बुराई से दूर रहता था। उसके गुण हैं, पेड़ के अंदर फल हैं। हमारा भी जीवन रूपी पेड़ है, इसके अंदर फल होने चाहिए, हालेलुया। और इसके बारे में परमेश्वर ने क्या कहा? शैतान को कहते एक मनुष्य है संसार के अंदर जो धन के लोभ में नहीं है, जो लालच में नहीं आया हुआ है, जिसका प्लान ये नहीं कि मैं परमात्मा को पहले छोड़कर पहले वो काम करूं उसके बाद आऊं। हाँ जी, क्या लिखा है? क्या यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? परमेश्वर एक शैतान से बात कर रहा है जिसने सारे संसार की आंखें बंद करी थी। कहता है क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ, क्योंकि उसके तुल्य खरा उसके बराबर खरा और सीधा और सीधा और मेरा भय मानने और वाला मेरा डर मानने वाला, और बुराई से दूर रहने बुराई वाला से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे जगत के अंदर एक ही मनुष्य है जिसका नाम क्या है? संत अय्यूब। क्या है जी? इसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। आप अपने बारे में पढ़ाई करते हो तो मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बहुत अपवाद करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। अरे भाई, प्रभु क्या है? हालेलुया। प्रभु क्या है? ये मेरी बेटी है। प्रभु क्या है? ये मेरा बेटा है। प्रभु जैसे मरियम के लिए कह रहा है ये पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। अगर ये अपने आंचल को निचोड़ देगी तो फरिश्ते जल जाएंगे, इतनी पवित्र है ये। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो स्वर्गदूत आके कह रहा है तू स्त्रियों में धन्य हो गई है। हालेलुया। हालेलुया। मरियम पवित्र बना, पवित्र बन गई। और यहाँ पर अय्यूब के बारे में परमेश्वर एक गवाही दे रहे हैं, साक्षी दे रहे हैं। जब गवाही होती है तो केस पक्का होता है। जब किसी चीज की गवाही हो जाती है ना, अगर 2 गवाहियां होगी तो वो क्या हो गया? केस पक्का हो गया। हालेलुया। ध्यान रखें, हम लोग भी यीशु के गवाह हैं। अगर आप गवाही नहीं देते तो आप यीशु के उसमें नहीं हैं। यहाँ कई बात होती है, बताओ मैं यीशु का बेटा हूँ, ये नहीं मेरी तो टिटी पीड़ हो गई थी, मैंने मेरी भैन ने कहा था उसे चली जा, प्रार्थना करा दे, अरदास करा दे, फंडा करा दे तो ठीक हो जाएगी। ये बात छोड़ दो, बिल्कुल बी केयरफुल। उन्होंने कहा हो कहो मैं यीशु की बेटी हूँ, हर जगह, हर हाल में, हर रिश्तेदार के सामने कहो हाँ मैं यीशु को जानती हूँ, मैं यीशु मेरा पिता है, मैं उसकी बेटी हूँ। जब मैं यीशु से कहूँगी तो मेरा यीशु सुन लेगा। हालेलुया। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैंने कई बार बताया कि धार्मिक गुरु यहूदी यीशु को बहुत मानते थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार तो कोई कर ही नहीं सकता था। इसलिए यहूदी गुरु भी, जो पूरे यहूदियों का गुरु था, जिसको शास्त्रों का ज्ञान था, जो एक बड़ा ज्ञानी बंदा था, जो उस देश के अंदर माना हुआ जाता था, वो भी यीशु के पास झुक के आकर क्या कहता है? पढ़ेंगे नहीं, यूहन्ना 3 में लिखा है, वो झुक कर आकर, क्योंकि इतना बड़ा गुरु है ना, उसे शर्म आएगी। हालेलुया। कई लोगों को शर्म आती है, पास्टर जी को क्या बताना, ना बताओ। वो आके कह रहा गुरु
जो तू काम करता है, जो तू आश्चर्य कर्म दिखाता है, तो वो काम तो कोई कर ही नहीं सकता बिना परमेश्वर की मर्जी से। उसे ज्ञान है शास्त्र का। हालेलुया। और मुझे भी शिक्षा दे दे, मुझे भी बता दे कि मैं झूठ मूठ का गुरु बना हूँ, बड़े बड़े लिबास पहन रहा हूँ, दुनिया मेरी जय जयकार कर रही है, आरती कर रही है, लेकिन मैं तेरे बराबर नहीं हूँ। तू मुझे सिखा कि तेरे में क्या गुण है। हालेलुया। लेकिन यीशु ने उसको सिखाया कि जब तक तू नम्र नहीं बनेगा, जब तक तू अपने घमंड को खत्म नहीं करेगा, जब तक तू दीन नहीं बनेगा, तब तक तेरी भलाई और आशीर्वाद नहीं होंगे। झूठ मूठ को धर्मी बना घूमेगा, झूठ मूठ को लोग तेरी सेवा करेंगे, लेकिन ये सारा पखंड होगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है, हालेलुया, कि हम लोग सीख रहे हैं कि परमेश्वर का दास के विषय में कह रहा है कि मेरे दास को देख, तूने संसार की तो आंखें बंद कर दी हैं, संसार को तूने बस में कर दिया, लेकिन मेरे दास की तरफ देख जो तेरे पर ध्यान नहीं करता, संसार की चीजों पे लालच नहीं करता, धन के पीछे नहीं भाग रहा है। परमेश्वर के पीछे नहीं भाग रहे लोग, ज्यादा धन के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ये संत जो क्या है, खरा है, क्या क्या क्वालिटी है इसमें? ये खरा है, सीधा है, बुराई से अलग रहता है और परमेश्वर का डर मानता है। हर वक्त सोचता रहता है, अरे मैं चल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं अपने लोगों दोस्तों में बैठा हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों में बैठा हूँ, मैं सफर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है मेरे पिता का, कहीं वो ना मुझे देख रहा है, मुझसे कोई गलती ना हो। हालेलुया। जिस दिन आप ये सोचने लगेंगे मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, उस दिन गलती से डरेंगे। अभी शैतान ने बुद्धि को अंधा कर दिया है, इसलिए परमेश्वर के सुसमाचार, जो अभी हम शुभ संदेश सुन रहे हैं, अभी हम क्या सुन रहे हैं? खुशी का, खुशी की वाणी, जो हमारे जीवन में आज खुशी दे सकती है, हमारे जीवन को बदल सकती है, हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य कर सकती है, जबकि हम इस वाणी को सुने और चलने के लिए प्रण करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए संत अय्यूब के बारे में परमेश्वर गवाही दे रहा है, पक्का कर रहा है कि इस दुनिया में एक ही मनुष्य है। दूसरी बात, हम दूसरी तरफ चलते हैं। आज हम एक बात कहते हैं, आप ये ना सोचिए वचन तो कह रहा है, पढ़ेंगे नहीं, हमने उसमें लिखा है पहला तीमुथियुस के अंदर 6 अध्याय में कि धन एक बुरी चीज है, इसके पीछे ना दौड़ो। हालेलुया। जब आप ऐसी बात करेंगे तो आपसे कोई सवाल भी पूछ सकता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उस पूरे देश के अंदर, उस पूरे देशों के अंदर अय्यूब सबसे, हाँ जी, रईस व्यक्ति था, धनवान था। क्या लिखा है, क्या क्या था उसके पास? अय्यूब की पत्री 1 अध्याय में लिखा है, जल्दी से। उसके सात बेटे और 3 बेटियां, 7 बेटे 3 बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ जी। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां, 500 गधियां, और बहुत से दास दासियां, बहुत से नौकर नौकरानी थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी इतना धन था कि पूर्वी देशों के लोगों कि में पूरे देश के लोगों के बीच में वह सबसे बड़ा था। सबसे रईस था। ऐसा नहीं कहता प्रभु कि आप रईस नहीं होंगे, आप रईस होंगे। ऐसी बात छोड़ दो आप कि आपको प्रभु पैसा नहीं देगा, जो आप पैसे के पीछे भागते हैं। आप परमेश्वर को छोड़कर अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बंधुओं में, अपने और चीजों में लगे पड़े हो। अय्यूब जिसके विषय में परमेश्वर कह रहा है कि सीधा है, सीधा भला है, बुराई से दूर रहता है। ये धन परमेश्वर की ओर से मिला है। नीति वचन के अंदर लिखा है जो परमेश्वर धन देता है, मेरे ख्याल से नीति वचन 10 का 22 में देखें, जो परमेश्वर धन देता है उसमें दुख नहीं होता।
ये उस समय का बड़ा रईस आदमी है। और मैं बताना चाहता हूँ, पुराने नियम के अंदर हम जितने भी देखते हैं यही बातें सुनेंगे। इतने गधे थे, इतने घोड़े थे, इतने गाय थे, इतने बैल थे उस समय। ये आज से तुलना करो तो क्या है, ये 50 ट्रक है, अब ये 50 गधियां होगी। ये उस समय का एक धन है। उस समय लोगों पे पैसा नहीं होता था, उस समय इससे लोगों को रईस देखते थे। जैसे आज क्या देखते हैं, हाँ जी इसके ना 100 ट्रक चल रहे हैं, 10 गाड़ियां चल रही हैं, बड़ा रईस है। आज ऐसे कहते हैं। उस समय ये जो चीजें हम सुन रहे हैं ये पूरे पुराने नियम में आपको मिलेंगे। अब्राहम के बारे में, यूसुफ के बारे में जब पढ़ेंगे तो लिखा होगा भी इतने इतने उनके पास ये था, धन था, और गायें थी, बैले थे, गधे थे, गधियां थी, फलाना था, उनका ये सब उस समय का धन है। जैसे आज किससे लाते हैं हम, कितने जी 50 ट्रक थे, बड़ा रईस है। कितनी टैक्सी चलती है, 50 टैक्सी चलती है। कितना वो है जी, फलाना इतना वो है जी। आज वो रईस, उस समय वो रईस था। हालेलुया, हालेलुया। वक्त बदल गया ना, पहले वस्तु भी नहीं कहते थे उसको। आप जिन्होंने कॉमर्स ले रखी उनको पता है, वस्तु भी नहीं, आपने एक चीज दी और दूसरे से वो चीज ले ली जरूरत की, पहले ऐसे चलता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। आज वो बताता है कि वो धनवान इसलिए था कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा था। वो धनवान इसलिए था कि वो परमेश्वर की आराधना सबसे पहले करता था। वो धनवान इसलिए था, वो लकी इसलिए था कि परमेश्वर उसके साथ रहता था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसके साथ परम पिता परमेश्वर होता है वो कौन होता है, भाग्यवान। हाँ जी, हाँ जी। जिसके साथ परमेश्वर की पहचान, अगर आपके साथ परमेश्वर, आप भाग्यवान हैं, आप लकी हैं। आप अपने आप को खुद जांच लें कि मुझ में मसीह है या नहीं। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे हैं, तो हम इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और एक वचन को हम मनन करेंगे, भजन संहिता 31 अध्याय की 19 भजन संहिता 31 आयत की 19 आयत। आशा तेरी भलाई बड़ी है, जो तूने अपने डरोइयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणगतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की। हालेलुया। आह तेरी भलाई, पूर्ण निधान, तेरी भलाई कितनी बड़ी है। तभी तो अय्यूब के विषय में हम देख रहे हैं, क्या करता है, प्रार्थना करता है। कब उठ के करता है, भोर को। हाँ जी, भोर को सुबह उठ के बैठता है। जब सुबह सुबह परमेश्वर अपने भंडार खोलता है, लिखा मैं उसकी आशीषों को भुंडेल दूंगा, मैं उस पर दया करूंगा जो सुबह उठेगा। नीचे भजन संहिता 5 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है, जो सुबह सुबह उठता है। इसीलिए शैतान सुबह नहीं उठने देता है, सुबह उठने नहीं देता शैतान। क्या लिखा हुआ है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। क्या कहना है परमेश्वर का वचन, दास क्या कह रहा है, ओ मेरे पिता, स्वर्ग के पिता, ओ मेरे परमेश्वर, मेरी आवाज सुनने का समय तो तेरे पास सुबह का है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सुते पड़े। क्या हो गया पास्टर जी, थकान बहुत होती है, सर में दर्द होता है। अरे सर का दर्द का तो इलाज है ये आपकी बीमारी का तो इलाज है, जिसमें वचन कह रहा है, क्या कह रहा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मेरी आवाज, मेरी पुकार, मेरी संकट की आवाज, मेरी दुहाई तुझे क्या करती है, सुनाई देगी। क्या करेगी, सुनाई देगी। मैं भोर
वह भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। मैं भोर को तेरी प्रार्थना करूंगा। हाँ जी, दवाई तो मिल गई, अब खाने की दिक्कत है। दवाई तो दे दी, अब आपको मिल गई दवाई, खाने का हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब दवाई समय से खाएंगे फ्रेश करके तो उसका असर हो जाएगा। अभी भोर को तो पूछो ना क्या क्या खाने हैं, किसी से बात तो करो, पास्टर जी मेरे ये हो गया, मेरी ये प्रॉब्लम। अरे भाई भोर को उठते हो। नीति वचन 22 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, नीति वचन 22 अध्याय की 4 आयत इस प्रकार से कहती है, नीति वचन, हाँ जी, नम्रता और यहोवा के भय मानने का नम्रता और यहोवा का डर मानने से धन, महिमा और जीवन होता है। धन भी मिलेगा, महिमा और जीवन, महिमा भी मिलेगी और परमेश्वर की बात को हम समझें, सीखें कि सुबह उठने में हमें क्यों तकलीफ है। मैं कहता हूँ सारे दिन सोते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह का समय जो परमेश्वर का है उसको आप सारी सुस्ती को, सारी खुमारी को, सारी ताकतों को जो आपको तंग कर रही है, थका रही है, वो करिए, उनको लेकर बैठ जाओ परमेश्वर के सामने और कहो। अय्यूब को धनवान इसलिए तो बना दिया था, लिखा है भोर को उठ के, अय्यूब की पत्री 1 अध्याय के अंदर लिखा है भोर को उठकर परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता। क्या लिखा है अय्यूब की पत्री 1 अध्याय में? भोर को उठकर। हाँ जी, जब जब रोज के दिन पूरे हो जाते, भोर को उठकर, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर, बड़े भोर को उठकर क्या करता है? बहुत सुबह बड़े भोर को उठकर क्या कर रहा है? उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। होम बलि का मतलब अपनी अरदास करता है। हमारे पास क्या है? बलिदान, धन्यवाद। पहले लोग चीजों को चढ़ाते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें इन सारी परेशानियों से दूर करके हमें एक बात कह दी है, मुझे तुम्हारे होंठों का धन्यवाद चाहिए, मुझे तुम्हारी भेंट, मुझे तुम्हारी बलिदान, मुझे तुम्हारा बलिदान केवल धन्यवाद का चाहिए। हालेलुया। मैं चाहता हूं तुम धन्यवाद करना सीख जाओ, हर दुख में, हर बात में, हर हाल में, हर समय, जब कोई बात हो, कितना कष्ट हो, लेकिन कहो हाथ उठाकर, है प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। और यही बात हम सीख रहे हैं। बड़े भोर को अय्यूब उठकर अपना बलिदान चढ़ाता था। हालेलुया। एक एक का नाम लेके अपने बच्चों का नाम लेता था कि मैंने नहीं पाप किया, तो हो सकता है मेरे बच्चों ने। आप करते हैं ऐसा? ऐसा करा करें, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के सामने गुहार लगाया करें, प्रभु ये तेरी दी आशीष है, ये तेरा रहम है मेरे ऊपर कि मुझे तूने असीम धन दिया है। हालेलुया। मैं कुछ नहीं कर सकता, कहते हैं हम लोग तकदीर नहीं बदल सकते। हालेलुया। मैं तो तेरी कृपा के लिए धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे असीम धन दिया है। मेरे इस धन पर अपनी कृपा बरसा दे, मेरे बच्चों को ऊंचे पद दे दे, मेरे बच्चों का अनुग्रह कर दे। अय्यूब यही तो करता था, अपनी एक एक चीज के नाम लेके, इतने घोड़े थे, इतने गधे थे, सबके नाम ले लेके, प्रभु मेरे गधियों पर, मेरे घोड़ों पर, मेरे पशुओं पर, मेरे चौपाहों पर। ऐसा लिखा है तेरे चौपाहों पर भी मैं दया करूंगा, लिखा है ना वचन में, व्यवस्था 28 अध्याय में लिखा है तेरे चौपाहों पर भी मैं दया करूंगा, तेरे पशुओं पर भी मैं दया करूंगा। ऐसा ही ऊपर दया हो रही थी, तभी तो देश के अंदर सबसे ज्यादा जानवर थे, सबसे ज्यादा जानवर थे। भजन 28 में लिखा है कि मैं तेरे ऊपर, तेरे चौपाहों पर, 28 अध्याय की आयत में लिखा है कि मैं तेरे संतान पर, तेरे खत्तों पर, मैं तेरे खत्तों पर और जितने
उन नहीं। लोगों पर यहोवा आशीष देगा। नहीं, इसमें धन्य देखें, हो तू नगर में, धन्य हो तू नगर में, पहले आयत में लिखा है धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान धन्य हो तेरी संतान, और तेरी भूमि की उपज, तेरी भूमि की उपज। और गाय और भेड़, हालेलुया। गाय, और भेड़ बकरियां, भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, हालेलुया। तेरे चुपाओं पर भी मैं दया करूंगा। अय्यूब को पता था, इसीलिए उस देश में सबसे ज्यादा उसके पास धन था, क्योंकि वो नम्रता सीखता है। जब हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं तो हमारे में नम्रता आती है। जैसे यीशु भोर को उठकर सुबह भोर को कहाँ चले जाते थे? प्रार्थना करने, एकांत में प्रार्थना। सारे दिन की आशीषें बटोर के सारे दिन की खुशियां लेके आते थे। जब आप सुबह सुबह भोर प्रार्थना करते हैं तो ऐसे हल्की बात ना सोचना, उस पूरे दिन को परमेश्वर आपके लेखे में लिख देता है। अपने दूतों को आज्ञा देता है कि इसके पाँव में ठोकर न लगने पाए, इसके पाँव में फिसलने ना पाए। आप फिसलते हैं, बच जाते हैं, कौन है? परमेश्वर है। शैतान का प्लान उस दिन आपको फेंकना ऊपर से, वो अपना प्लान में कामयाब होता है, फेंक देता है। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे पाँव में ठेस नहीं लगने दूंगा, तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, और यहाँ पढ़ रहे थे, हाँ तेरी भलाई क्या अच्छी है, तेरी भलाई का जिक्र कैसे करें, तेरे नाम को महिमा किस नाम से दूं, तेरे तुल्य तो कोई परमेश्वर है ही नहीं, और ना ही मैं किसी को जानता हूँ। हालेलुया। ना ही जानना चाहता, मैं तो अपने प्रभु को जानता हूँ, मैं तो उसका नाम लेता हूँ, यीशु मसीह नासरी, जो मर गया मुर्दों में से तीसरे दिन। वही परमेश्वर को सिखा रहा है कि बेटा जब सुबह सुबह उठ के भोर को प्रार्थना करेगा तो तेरा स्वभाव बदल जाएगा। यीशु मसीह सुबह ही सुबह भोर को उठ के कहाँ चले जाते थे? पहाड़, घुटनों के बल बैठ के पूरे दिन का कार्यक्रम लाते थे, पूरे दिन का बायोडाटा लाते थे, पूरे दिन की ताकत लेके आते थे। तभी तो वो कोड़ी को छूते तो वो ठीक हो जाता। जब अंधे को आंख कहते थे जाओ तू सिरों के कुंड में धो ले, जन्म के अंधे को, वो देखने लगता था। हालेलुया। बहरे के कान पे हाथ रख के कहते जा तू सुनने लग, सारे दिन की ताकत लेके आते। जब आप सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, सारे दिन की ताकत आपकी झोली में डल जाती है। इसीलिए आप कमजोर हैं, क्योंकि आपको दिखती नहीं है। इसलिए आप इसे बेकार बात समझते हैं, कहते हैं यार तो पास्टर को रखा हुआ है, 10वां से नहीं देते। कई लोगों तो आपस में यही बात कर लेते हैं, टाइम तो पास्टर जी हैं अपने पास, क्या दिक्कत है, पास्टर जी संभाल देगा। अरे पास्टर जी अपने लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, अच्छी बात है, लेकिन तुम भी तो करो। जब एक लकड़ी जलेगी तो कम रोशनी होगी, जब ढेर सी जलेगी तो बहुत 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 रोशनी हो जाएगी। जब हमारी कलीसिया में सारे लोग सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे, पहले हमारी कलीसिया में ऐसा था कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट ले रखे थे। 4 बजे से प्रार्थना शुरू हो जाती थी। 4 बजे कोई प्रार्थना करता था, वो बता दिया करता था, लिखवाया था हमारे पास कि मैं 10 मिनट प्रार्थना करूंगा। उसके बाद 4:10 पे वो दूसरे को फोन करता था, हाँ भाई देखिए चैन बनाना, चैन जब बन जाती है तो टूटती नहीं है। हालेलुया। आज ये कलीसिया दिख रहे इसलिए आपको दिख रहे हैं। शैतान ने तो कई बार उड़ा दिया फूस की तरह, पूरी कलीसिया को उड़ा दिया, लेकिन फिर दोबारा उससे ज्यादा हो गए। हालेलुया। तो ऐसे करते थे हम लोग। आज भी मुझे नहीं पता, करना मांगते हैं तो प्रार्थना करें कि हमारी कलीसिया में यही बात हो। जो फोन करते थे, हाँ जी मैं 5 बजे आधे घंटे प्रार्थना कर सकता हूँ, 4:30 बजे मैं खत्म कर दूंगा प्रार्थना। 4:30 बजे दूसरे को फोन करते थे, भाई तुम तैयार हो? हाँ जी तैयार। 6 बजे तक ये प्रार्थना होती। मैं तो कब्र चढ़ाता था, प्रार्थना के ऊपर खबर चढ़ाता। मेरा तो काम ये रोज का, इतनी उम्र होगी 4 बजे सुबह उठ के प्रार्थना करनी। मैं तो उनको डबल कर रहा हूँ तुम्हारी बात को। हालेलुया। एक्सपीरियंस भी है, प्रभु का दास भी। हालेलुया।
वचन कहता है पापियों की नहीं सुनता। जब मेरा दास चिल्लाएगा ना, कह रहा ऊपर से नीचे उतरिएगा। यूहन्ना 9:31 में लिखा है, जब मेरा दास मुझसे बात करता है ना, गिड़गिड़ाता है, कह रहा मैं पापियों की नहीं सुनता, लेकिन अपने दास के पास खड़ा हो जाता हूँ, बेटा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो पुकारेगा, मैं उत्तर दूंगा। तो दुआई देगा तो मैं कहूँगा मैं यहाँ हूँ बेटा। तूने जो बात करी वो होगी पूरी। हाँ जी, हम जानते हैं हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं कि सुनता, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भगत यदि कोई परमेश्वर का भगत हो, और उसकी इच्छा पर चलता हो, अब भगत का काम क्या है? उसकी इच्छा पे चलना। हालेलुया। ये नहीं कि पार्टी हो रही तो पहले पार्टी में जाऊंगा, आज सत्संग छोड़ दो। भगत कुछ ही अलग है। अपने सुख को छोड़ता है, अपने आराम को छोड़ता है, अपनी अभिलाषाओं को मारता है, अपनी जीवन की बातों को खत्म करता है, अपने सुख को तो छोड़ता है। किसके पीछे? हालेलुया। इसीलिए वो उससे वाचा बांध रहा है, इसीलिए उससे वह एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं पापियों की नहीं सुनता, पर तू जब मेरा भगत मुझसे मांगेगा, प्रार्थना करेगा, तो मैं स्वर्ग से सुन लूंगा। हालेलुया। स्वर्ग से उतर जाऊंगा, उसके दुख को महसूस करूंगा, उस पर दृष्टि करूंगा। आज मेरा दास क्यों दुखी है? आज मेरे दास के संग ये क्या हो रहा है? हालेलुया। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है, मेरे दास को एक गिलास पानी पिलाओगे तो हाँ जी, प्रभु का प्रतिफल 100 गुना होता है। आप उनकी बात समझते हैं? ये बात अपने ध्यान में डालें कि प्रभु के दास का सम्मान करना यीशु का सम्मान करना है। वो खुद तो आएंगे नहीं, उन्होंने अपना दास छोड़ा है। वो कहता है मेरी आत्मा इस पर है, मैं इससे खुश हूं, आप खुश नहीं हूं। ईशा की पुस्तक देखें, ये 45 आयत है कि 44 आयत है, उसमें लिखा है, अध्याय में लिखा है कि देखो मैं अपने दास से खुश हूँ, मेरी आत्मा इस पे मंडलाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बात है? जरा सा किसी को डांट तो क्या हो जाता है? हाँ जी, नाराज होकर भाग जाता है। यार दूसरे पास्टर भेज लो, आपस में चिंगारी लगाने वाले बहुत होते हैं। वो पैर जिद्दा कह देता पास्टर, सब दे सामने कर देता, छड़ उत्थे चला गए। वो साढ़े को बढ़िया या पास्टर जब फोन कर कहता आलो आराम में, ये पास्टर तो थोड़ा तेज रहने लगता है, बोलने लगता है। मैं पास्टर क्या तो मिस्त्री था, इसलिए मेरा स्वभाव ऐसी है, गुस्से वाला। मैंने सीखा ही नहीं तो पास्टर को सिखाया जाता है ऐसे से झुक के बात करनी है। लेकिन मैं तो प्रभु का दास हूँ, जो प्रभु उससे कहता वही खुल की बात करेगा। हालेलुया। कोई नाराज हो रहा है तो, कोई जा रहा है जाने दो। और वचन में लिखा है कि मेरे दास को देखो, इसका रिफ्रेश बोलो। ये शायद 42 अध्याय की 1 आयत में लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हुए हूँ, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा मन खुश है, मैंने उस पर अपनी आत्मा रखी हुई है। वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। तभी तो दानियेल नबी को क्या कह रहा था राजा नबूकदनेस्सर? दानियेल तुम्हें परमेश्वर की आत्मा रहती है। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर की आत्मा है जब इतने बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। वो पहचान गया अन्य जाति, लेकिन हम लोग पहचान नहीं रहे इतना वचन होने के बाद कि वचन कह रहा है कि मेरी आत्मा मेरे दास में रहती है। जब ये तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा तो क्षमा हो जाएंगे, जब ये तुम्हारे पाप रख लेगा तो पाप रखे रहेंगे। यूहन्ना 20 अध्याय के 22 आयत में ऐसा लिखा है कि मेरे दास जब तुम्हारे पाप क्षमा करेंगे तो क्षमा हो जाएंगे, अगर रख लेंगे, रख लेगा मतलब गुस्सा हो गए, करते रहे प्रार्थना। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले
जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेज रहा वैसे मैं भी तुम्हें भेज रहा हूँ। हूँ। और यह कहकर उसने उन पर फूंका ये कहकर उन पे फूका और उनसे और उनसे कहा, कहा पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, जिसके पाप तुम क्षमा करो, जिनके पाप तुम क्षमा करो, उनके लिए क्षमा किए गए, उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रख जिनके तुम रख दो दो। वो रखे गए। समझ आया? हाँ जी। क्या कहना है परमेश्वर कि मेरा दास चाहेगा कि तुम्हारे जो अधर्म और गुनाहों, पितरों के श्राप, घर की परेशानियों के अंदर जो भी चीजें तुम पर दिक्कत आ रही हैं, हालेलुया, वो सारी अधर्म विपत्तियां इसलिए आ रही हैं कि आप उसका बुराइयों का पीछा कर रहे हैं, आप धन का पीछा कर रहे हैं, आप संसार की अभिलाषाओं का पीछा कर रहे हैं, इसलिए मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा दास बात करेगा मुझसे, तुम्हारे पाप क्षमा करा, हालेलुया, तुम्हारी विपत्ति खत्म हो जाएगी, हालेलुया। विपत्ति ऐसा नहीं कि सब पे आती है, विपत्ति का पक्का होना है सब पे, लेकिन परमेश्वर कहता है निकासी करता है। वो अगर मैं उन पे मुसीबत डालता है तो उसका हल भी निकालता है। पहला करंथियों 10 अध्याय उसमें देखिए 12 और 13 आयत में क्या लिखा है। पहला करंथियों 12-13 जल्दी से पढ़े। पहला करंथियों इसलिए जो समझता है इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि वह कहीं गिर न चौकस पड़े। रहे। थोड़ी सी प्रार्थना करके, थोड़ा सा उपवास रख के, थोड़े दिन प्रभु में रहकर अपने आप को सोचता हाँ ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ऐसा ना सोचना कहीं मुझसे गुस्सा हो जाओ, पास्टर जी मुझको कह रहे हैं, हम सबके लिए ही। हालेलुया। शैतान हमारे को बहकाना चाहता है, इसलिए वचन कह रहा है कि तुम ये ना समझो कि मैं स्थिर हो गया हूँ, मजबूत हो गया हूँ। क्या लिखा है? वह जल्दी से चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। कहीं गिर ना पड़ो, चौकस रहो, प्रभु में तो चल पड़े हो, प्रभु में तो आ रहे हो, प्रभु में थोड़ी सी तरक्की मिल रही है, लेकिन वचन कह रहा है चौकस रहो, क्योंकि विरोधी शैतान इस ताल में रहता है कि कब तुम्हें कमजोर कर दे, कब तुम्हें भरोसा हटा दे, कब तुम्हारा दिल मोड़ दे, कब तुम्हारे पे ऐसी बात तुम्हारे दिल ना करे बनाने का। इसलिए लिखा है चौकस रहो कि कहीं गिर न पड़े। कहीं गिर ना पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं डालूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। आगे परमेश्वर सत्य है परमेश्वर सत्य है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में वह तुम्हारी ताकत से बाहर की मुसीबत नहीं देगा। वर्ण परीक्षा के साथ विकास भी करेगा। हालेलुया। ये कहीं नहीं है कि यीशु कह रहे हैं मुसीबत के साथ रास्ता भी दे दूंगा। वचन कहता है धर्मी पे एक मुसीबत पड़ती है तो 100 रास्ते निकाल देता है प्रभु। हालेलुया। और जब दुष्ट पे 7 मुसीबतें पड़ती हैं तो एक रास्ता निकलता, वो उन चिंताओं में परेशानियों में पड़ जाता है। हालेलुया। और इसीलिए वचन कह रहा है 13 आयत में लिखा है इसके, पहला करंथियों 10:13 जल्दी से पढ़ें। पहला तुम करंथियों किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से जो बाहर। मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है परमेश्वर सत्य है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर वो तुम्हारे सहने से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। मुसीबत में नहीं डालेगा, और परीक्षा के साथ विकास भी और उस करेगा मुसीबत के साथ एक रास्ता भी निकाल देगा, कि तुम सह सको। तुम सह सको। हालेलुया। कितना महान, कितना महान विचारों कार्य तेरे, कितना महान, कितना महान। देखो पहाड़ सुनो गर्जन भयंकर, महिमा तेरी सारे भूमंडल पर। हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर की आशीष के लिए हम लोगों को सीखना है। हालेलुया। जैसे ये ना सोचे कि हम धनवान नहीं बनेंगे या हम धनवान ना बने, ये इसका मतलब नहीं कि सोचे पास्टर जी ने कह दिया धन के पीछे नहीं भागना। परमेश्वर कहता है पहले स्वर्ग राज्य की खोज कर। क्या लिखा है? मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय
और उसका 31 है। हाँ, पहले तुम परमेश्वर के धर्म क्या करो? पहले सुबह उठो, घुटनों के बल बैठो, परमेश्वर के सामने अपनी दुहाई दो, अपने दिन का पूरा प्रोग्राम लो। वचन कहता है तेरे दिन, महीने, साल सबकी गिनती मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास मेरे दिन की गिनती है, जिसके पास महीने की गिनती है, जिसके पास मेरे साल की गिनती है, मैं उस दिन में बैठकर अगर परमेश्वर के सामने मांग, प्रभु आज का दिन तूने बनाया है, मैं नहीं जानता कितने दुख हैं, कितनी परेशानी है, लेकिन ये दिन मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में देता हूँ। हालेलुया। ये दिन मैं तुझे देता हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ। प्रार्थना में यही तो है। आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं तो प्रार्थना कबूल हो रही है। और परमेश्वर कह रहा है मेरी बेटी को देखो, मेरे बेटे को देखो, उस शैतान को नाश करने वाले, भटकाने वाली आत्मा को, कर्जा लाने वाली आत्मा को, परेशानी लाने वाली आत्मा को परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा है। हालेलुया। मैं इसकी बात को सुनता हूँ क्योंकि भोर को उठता है, जैसे यीशु मसीह भोर को उठते थे। तो आप ध्यान करें, आप सुबह को बेकार की बात ना सुने। हालेलुया। सुबह सुबह उठकर करे तो 1 महीने की औषधि खा लें, 1 महीने की दवा खा लें, देखो कितना असर होगा। और मैंने एक बात और बताई थी, जो पति पत्नी है जिनके घर में कोई काम नहीं है, मुसीबत है, वो सीधा हाथ एक दूसरे का पकड़ कर चाहे 5 मिनट बैठते हैं। जिनके पास बेबी नहीं है या कोई और उनका प्लान है, वो पति पत्नी सीधा हाथ एक दूसरे का पकड़ कर जब 5 मिनट अरदास लगा दें 4 बजे, देखें कैसे स्वर्ग का झरोखे खुलेंगे। जैसे हम नीति वचन के अंदर पढ़ रहे थे 4 अध्याय के 22 में, आपकी नम्रता आ जाएगी, नम्रता के बाद आपको धन आ जाएगा, धन के बाद आपको महिमा मिलने लगेगी। क्या लिखा है? डर मानना, परमेश्वर का डर मानना, जैसे वचन सुनना उसको पूरा करना, ये डर है। हालेलुया। उसका डर मानने से क्या मिल रहा है? नम्रता, है जी, धन, महिमा और जीवन से ही ये सब चीजें। इसलिए प्रभु ने कहा था अगर तो सारे संसार को प्राप्त करे, प्राणों की हानि उठाए तो कोई लाभ ना, तो धन का ना महिमा का कोई लाभ होगा। हालेलुया। आइए आपके बाद में सर्व जुगा प्रकट करें प्रभु जी, प्रकट करें प्रभु जी। मैं तेरी महिमा के लिए, तेरी असीम धन के लिए, तेरी पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 महान प्राकृत विचार परमेश्वर, आज के समय में हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें बुराई से दूर लेने वाला बना, हमें खरा बना, हमें सीधा बना, अपना भय मानने वाला बना। और पिता परमेश्वर हमें नम्र बना, जैसे आप नम्र थे। तेरे वचन में लिखा धन्य है जो नम्र है। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के अंदर तेरा कार्य आज का रात सब आपके चरणों में हम घटे और आप बढ़े जीवन से अपने नाम की महिमा ऐसी कृपा करें यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सब पवित्र संतों के साथ और पवित्र विश्वासियों के साथ, विशेष हमारी कलीसिया में तेरी पवित्र आत्मा के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन।